स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको ताबीज के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ताबीज हो गए, यंत्र हो गए, इनों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और बताऊंगा इनसे किस तरीके से काम लिया जाता है, ताबीज बनते कैसे हैं, सब चीज मैं आपको बताऊंगा और ताबीज किस किस काम आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ताबीज जो होते हैं वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग बनते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए पीलिया झाड़ना, तो पीलिया के लिए अलग ताबीज बनेगा। ठीक है। और किसी पर लगी लिपटी है, किसी के लिए आप ताबीज बनाना चाहते हो कि भाई इसे बच्चे के लिए, इसे नजर बहुत लगती है, ठीक है, हाय बहुत लगती है, हमारे काम पे बहुत ज्यादा रुकावट आ जाती है, तो आप बरक्कत के लिए अलग ताबीज होता है, नजर हाय के लिए अलग ताबीज होता है, तंत्र क्रिया के लिए अलग ताबीज होता है। मतलब कि हर एक कार्य के लिए अलग अलग ताबीज होते हैं। अब इन सबको बनाया किस तरीके से जाता है, ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग ताबीज के लिए, अगर आप बरक्कत का ताबीज बना रहे हो, ठीक है, तो बरक्कत के ताबीज के लिए अलग मंत्र होगा। किसी नजर हाय के लिए ताबीज बना रहे हो उसके लिए अलग होगा। हर ताबीज के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं सब चीज, ठीक है। मंत्र हो, ताबीज हो, तो सब अलग अलग होते हैं। मतलब कि आप नजर के लिए ताबीज बनाइए उसका अलग मंत्र होगा, झाड़े के लिए ताबीज बनाइए उसके लिए अलग होगा। आप किसी व्यक्ति पे तंत्र क्रिया की गई है उसके लिए ताबीज बना रहे हो तो वो अलग होगा। आप किसी व्यक्ति पे होली दिवाली जैसे ताबीज चेंज होते हैं ना, तो उसके लिए ताबीज बना रहे हो तो वो अलग होगा। होली दिवाली का जो ताबीज चेंज होता है वो हर चीज के लिए होता है। मान लीजिए आपने नजर के लिए लगा दिया तो वो भी होली दिवाली चेंज होगा। किसी को बरक्कत के लिए दे दिया तो वो ताबीज भी होली दिवाली चेंज होगा। अगर आपको ये भी जानना है कि होली दिवाली ताबीज चेंज क्यों होते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा कि होली दिवाली के लिए ताबीज क्यों चेंज किए जाते हैं। और ताबीज और यंत्र कई तरीके के होते हैं। अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग ताबीज और यंत्र होते हैं, ठीक है। ताबीज किसे कहते हैं? जो मोमडन ताबीज बनाते हैं ना, मोमडन में आपने देखा होगा ताबीज पे उर्दू लिख दी, ठीक, एक कॉलम बना के उर्दू से लिख दिया, तो वो होते हैं ताबीज। जो मुस्लिम तंत्र में यूज होते हैं उन्हें कहते हैं ताबीज। और जो हिंदू हिंदू में यूज होते हैं, ठीक है, सात्विक उससे होते हैं, वो होते हैं यंत्र। तो अलग अलग कई व्यक्तियों ने मेरे से पूछा कि ताबीज और यंत्र में क्या फर्क है, तो यही फर्क है। ताबीज जो होता है वो मुस्लिम पद्धति के होते हैं और जो वो यंत्र होते हैं वो हिंदू पद्धति के होते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान होना चाहिए कि हिंदू ताबीज कौन है और मुस्लिम ताबीज कौन है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो हिंदू तंत्र यूज कर रहा है वो मुस्लिम तंत्र यूज नहीं कर सकता, या फिर जो मुस्लिम तंत्र यूज कर रहा है वो हिंदू तंत्र यूज नहीं कर सकता। वो सब चीज यूज कर सकता है, बस आपको कलमे सिद्ध होने चाहिए या फिर मंत्र सिद्ध होने चाहिए। इन चीजों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और देखो मुस्लिम तंत्र के जो ताबीज होते हैं ना, ज्यादातर लोग ताबीज बनाते हैं और ताबीज भी बहुत चीजों में काम आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने एक ही ताबीज, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं हमने एक मंत्र सिद्ध किया, उसका ताबीज बनाना सीखा और उसी मंत्र से उसी ताबीज को हम कई चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कई चीजों में इस्तेमाल होगा, कई चीजों में हमें रास्ता दिखाएगा। हमें मतलब कि हम किसी को दे रहे हैं कि बरक्कत के लिए, तो हम उसी ताबीज को बना के बरक्कत के लिए दे सकते हैं। चाहे आपको आते कितने भी ताबीज हो, लेकिन आप उसी ताबीज को दे सकते हैं। एक ही ताबीज कई सारे कामों में आता है। जैसे एक मंत्र होता है ना, एक मंत्र 1000 से ज्यादा चीजों में काम आता है। बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं कि एक बार आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, वो 1000 से ज्यादा चीजों में काम आएगा। वही झाड़े के लिए मंत्र होगा, वही हर चीज, मतलब कि ताबीज बनाने के लिए मंत्र होगा, और कई चीजों के लिए वो एक ही मंत्र होगा, तो कई चीजों में काम आते हैं। वो उसके लिए देखो, या तो आप अपने गुरु से ले सकते हो, बिना गुरु के कभी भी ताबीज सिद्ध नहीं हो पाते। पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी देख लो, आपने वहां पे ताबीज बनाना सीख लिया, फिर आप वो मंत्र बता रहे हैं फिर कुछ बता रहे हैं, कोई भी ताबीज मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ताबीज अगर आपने कहीं से भी बनाना देखा, आपने उस ताबीज को बना लिया, सेम डिट्टो आपने बनाना सीख गए, क्योंकि सीखोगे तो सेम आपको बनाना ही पड़ेगा। आप सेम बनाना सीख गए, आपने किसी को वो ताबीज दिया, तो वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। ताबीज के ऊपर मंत्र भी फूके जाते हैं, बहुत सी बात इलम भी फूके जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके का ताबीज होता है उसी तरीके के मंत्र और कलमे होते हैं, उसी तरीके से आपको करके देना पड़ेगा उन्हें, उस व्यक्ति को। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि अगर आप किसी गुरु के द्वारा कोई ताबीज सीख रहे हो तो वो कार्य करेगा। अपनी मर्जी से कोई भी चीज सीख के वो कार्य नहीं कर सकता। अगर आप ताबीज बनाना सीख गए तो उसके लिए मंत्र भी तो आपको चाहिए, मंत्र सिद्ध करना भी चाहिए, मंत्र हर चीज चाहिए आपको। एक गुरु द्वारा ही वो चीजें प्राप्त होगी, बिना गुरु के आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि गुरु बहुत जरूरी होता है। बिना गुरु के किसी भी देवी देवता की सिद्धि साधना करनी बेकार है, मतलब कि कोई फायदा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमने बिना गुरु के कोई देवी देवता की सेवा कर रहे हैं,
हम पे सवारी नहीं आ रही, अच्छी बात है, सवारी नहीं आ रही, बिना गुरु के आप सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कृपा प्राप्त हो रही है उनकी। लेकिन अगर आप सेवा करते करते उनकी सवारी आपके ऊपर आने लग गई, तो आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगे, जब तक उस सवारी से आप वचन नहीं, गुरु के वचन नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो वो आपको सवारी फायदा भी देगी और नुकसान भी पहुंचा सकती है, आपके सारे कार्य भी करेगी, और कई कई बार ऐसा हो जाएगा कि वो कार्य करना बंद कर देगी। इसलिए गुरु भी होने चाहिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है गुरु होने, बहुत ही ज्यादा जरूरी है गुरु होना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आपने कोई देवी देवता की साधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, देखो सेवा अलग होती है। आप सेवा किसी भी देवी देवता की कर सकते हो, लेकिन साधना बिल्कुल भी किसी देवी देवता की ना करो बिना गुरु के, जब तक आपके पास आपके गुरु नहीं है। जब आपके गुरु होंगे आपके पास, वो आपको साधना का विधि विधान बता देंगे, अपना हाथ धर देंगे आपके ऊपर, आपको सारी चीजें बताएंगे, भाई ऐसा होगा तो ये होगा। मान लीजिए आपको स्वप्न में कुछ चीज दिख गई, कोई फल दिख गया, तो उसका क्या मतलब होता है, या फिर कुछ और दिख गया तो उसका क्या मतलब होता है, ये चीज आपको आपके गुरु बताएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। या फिर दूसरा व्यक्ति अगर गुरु है, ज्ञानी है, तो वो आपको बता सकते हैं, अगर उन्होंने उस साधना के अनुभव लिए हैं तो। या फिर बहुत से जो गुरु उस्ताद होते हैं, वो अपने देवी देवताओं से पूछ के आपको बता सकते हैं। लेकिन गुरु क्यों जरूरी होता है, अगर मान लो अगर आपको कोई परेशानी हुई, तो गुरु आपको ठीक कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास ना हो, वो दूर से भी आपको ठीक कर सकते हैं। गुरु बहुत चमत्कारी नाम है ये, गुरु। गुरु का अर्थ अगर आपको जानना है कि गुरु का अर्थ क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी गुरु का अर्थ क्या होता है और क्यों गुरु बनाए जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ताबीज भी बनाते हो, ठीक है, ताबीज के लिए मंत्र सिद्ध करते हो, ताबीज बना के उसको सामने रख के मंत्र सिद्ध होते हैं ताबीज के लिए, कि इस ताबीज को मैं बना के इस ऐसे व्यक्तियों को दूंगा, इस कार्य के लिए दूंगा, तब जाके उस ताबीज को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, और उस मंत्र को और ताबीज को, दोनों चीज उसी समय पे सिद्ध होती हैं वो। तो इसलिए आपको गुरु बहुत जरूरी है। वैसे तो बिना गुरु के ताबीज सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन परेशानी ये होती है कि ताबीज बनाना सिखाएगा कौन। आप खुद सीखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, और आधा अधूरा ज्ञान बेकार है। आपको आधी चीजें पता है और किसी व्यक्ति को भला करने के लिए आप दे रहे हो, लेकिन उसका भला नहीं हो रहा और उसकी परेशानी बढ़ गई। आपके ताबीज देने से परेशानी नहीं बढ़ी, लेकिन जिस परेशानी को ज्यादा समय होता रहेगा तो वो परेशानी बढ़ेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अब आप समझ ही गए होंगे ताबीज के बारे में भी, कि ताबीज किस तरीके से सिद्ध किए जाते हैं, बिना गुरु के सिद्ध नहीं कर सकते ताबीज को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।